हम लोग समझते हैं बाबू। ऑन करो जल्दी से। चलो शुरू करते बाबू अक्षिता। देखो मेरे लाल। देखो मनु शैतान क्या नहीं जो। चलो। एक दिव्यांग कभी नहीं आया, निधि संस्कृति नहीं है। आ जाएगा। देखो शैतान, आपको हम पढ़ा क्या रहे हैं सर। आपका बाबू सरफेस एरिया वॉल्यूम चल रहा है। तो क्लास 9 में बाबू दो ये टॉपिक दिया हुआ। पहले आपका बाबू क्यूब था, क्यूबाइड था, और भी बहुत सारे थे। इस बार आपको हटा के मेरे लाल दो गो दिया। एगो कौन दिया मेरे भोला, जो पढ़ा दिए। अगला आपका बाबू क्या दिया बोला मेरा, स्फेयर और हेमिस्फेयर दिया हुआ दिखा दिए। है ना। तो ठीक, कौन का मैक्सिमम क्वेश्चन आपका बाबू करवा दिए बुक, है ना। बनाइएगा तो बन जाएगा। कल आपको स्फेयर और हेमिस्फेयर का फॉर्मूला लिखा दिए थे बाबू मेरे, है ना। किसको हेमिस्फेयर कहेंगे, किसको हेमिस्फेयर कहेंगे, है ना। तो उसका फॉर्मूला याद रखना। स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है, स्फेयर का सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया सारे इक्वल होते हैं बाबू मेरे। हेमिस्फेयर का सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया अलग होता है। हेमिस्फेयर का वॉल्यूम वगैरह बाबू स्फेयर का आधा होगा कि नहीं। हाँ सर। तो फॉर्मूला लर्न करना, उसी पे बेस क्या क्वेश्चन है। इजी इजी धीरे धीरे लेवल राइज करते चलेंगे। तो कल आपको बेसिक क्वेश्चन करवाए थे बाबू, रेडियस देल रहेगा तो स्फेयर और हेमिस्फेयर का कैसे उसका सरफेस एरिया निकालिएगा, कर्व सरफेस एरिया निकालिएगा। थोड़ा सा उसी में और आगे बढ़ा जाए बाबू मेरे, कि नहीं। तो क्वेश्चन क्या करा बाबू, कि नहीं समझना। द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेयर इज बाबू 554 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड्स बाबू इट्स डायमीटर, क्या निकालिए, इसका डायमीटर निकालिए। कैसे निकालिएगा, क्वेश्चन क्या करा समझिए शांति से। द सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, स्फेयर का सरफेस एरिया कहने का मतलब क्या, टी ए से कहो चाहे सी ए से कहो, सारे का सारे दिव्यांग सेम होता है। स्फेयर का टी ए से कहेंगे बाबू, चाहे सी ए से कहेंगे, सबका सब क्या होता है, सेम ही होता है। तो ये क्या दिया बाबू, दिया जो लो बाबू, है ना। गिवन मेरे लाल, क्या दिया मेरे लाल, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, है ना। सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर बाबू, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर कितना दिया हुआ सर, 554 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही दिया हुआ दिव्यांक भोला। हाँ, कि नहीं। अभी स्टार्टे किए बाबू। अब सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर क्या होता है, फार्मूला लगा। तो सरफेस एरिया बोलो भोली, चाहे अदिति कर्व सरफेस एरिया बोलो, चाहे टोटल सरफेस एरिया बोलो। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर क्या सर बताए थे ना, 4 पाई r स्क्वायर। यही होता है ना। सरफेस एरिया क्या होता है बाबू अक्षिता, 4 पाई r स्क्वायर। अब इसी की वैल्यू दिया हुआ है मेरे लाल, 554 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया। तो कह रहा है डायमीटर निकालो। तो स्फेयर का रेडियस निकालिएगा तब ना डायमीटर निकालिएगा। बात समझो। स्फेयर का रेडियस निकालिएगा तब ना डायमीटर निकलेगा। हाँ सर। तो पहले रेडियस निकालो अक्षिता बोली। अब इस सब में कैलकुलेशन में गड़बड़ है बाबू, तो स्थिति थोड़ा सा दयनीय हो जाता। 4 पाई को इधर भेजेंगे, 4 पाई मल्टीप्लाई में ना बाबू अदिति। हाँ सर। तो 4 पाई इधर जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। या पाई की वैल्यू रख के भेजो बाबू, जैसे आपको इच्छा। पाई बराबर कितना, 22/7 r स्क्वायर हो जाएगा, बराबर कितना, 5544 हो गया। 7 डिवाइड में इधर जाएगा, मल्टीप्लाई में होगा दीदी। 7 डिवाइड में ना, तो इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। मतलब 4 × 22 r स्क्वायर, प्रियांशु ऑन करो जी। तो 44 डबल डबल 5 डबल 4, 7 इधर जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। हो गया।
अब 4 22 इधर आएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो आर स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं सर? आर स्क्वायर बराबर 5544 मल्टीप्लाई 7, है ना? 4 4 इधर आएगा, किस में होगा? डिवाइड में हो जाएगा, तब 4 × 22। बात खत्म। अब इसको सोल्व करो। क्या करो बाबू? सोल्व करो। अक्षिता बोले तो मरेगा, मारो जी। 4 से तो मरेगा, और ये 4 से बाबू तो कैंसिल होगा ही बाबू मेरे। कितना टाइम में कैंसिल होगा? 1 हो गया, 15 हो गया, 4 × 3 = 12 हो गया, है ना? 3 4 8 32 हो गया, और 2 6 हो जाएगा। 6 4 24, 8 4 32, 2 34, 5 3 4 3 12 3 15, 4 1 5। और 22 से भी कटेगा, काटो, कटता है तो अच्छी बात है बाबू मेरे। 22 से कटेगा, 22 से नहीं कटेगा बाबू तो देखो भोला मेरा, 22 से इसको डिवाइड कीजिए। 22 से बाबू 186 कटेगा, तो 6 टाइम में 6 दूनी 12, 132 बाबू। ये 6 हो गया, 6 हो गया, 22 3 जा 66 हो जाएगा। मतलब बाबू कितना बार में कट रहा है? 63 टाइम में कट रहा है। कितना का टाइम में कट रहा है मेरे लाल? 63 में कट रहा है ना? ये आपका बाबू 63 टाइम में कट जाएगा कि नहीं? पास। तो आर स्क्वायर बराबर कितना लिखेंगे? 63 लिखेंगे, मल्टीप्लाई 7 करेंगे। ओके। अब बाबू आर इधर जाएगा, किधर जाएगा बाबू? स्क्वायर इधर जाएगा, स्क्वायर रूट में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 63 × 7। बात खत्म। अब 60 इसका स्क्वायर रूट ना जानता है जी। 63 को क्या लिख सकते हो बाबू? अक्षिता सोचो, फैक्टर करके लिखो बाबू मेरे। 63 को क्या लिख सकते हैं ना? प्राइम फैक्टराइजेशन करो, है ना? तो इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 3 और 7 × 21, फिर 3 हो गया बाबू 7 × 7। अरे 63 को फैक्टर करेंगे ना जी, तो 3 से 21, और 3 से कितना? 7, 3 3 7, वही हो गया। आगे इसको सोल्व करेंगे मेरे लाल। तो स्क्वायर रूट वाला सोल्व करने के लिए आना चाहिए भोली। स्क्रीनशॉट खींच दीजिए सर। अच्छा मेरे लाल, इसके बाद क्या करेंगे? इसको सोल्व करो तो आर की वैल्यू कितना आ गया? √3 3 दो गो साथ, दो गो है, 3 स्क्वायर × 7 स्क्वायर। अब स्क्वायर स्क्वायर सेम हो गया, एक बाबू 3 बाहर निकल जाएगा। स्क्वायर रूट सोल्व पे यहाँ ऑर्डर 2, ऑर्डर पावर सेम 3 बाहर, ऑर्डर पावर सेम 3 बाहर, तो आर बराबर कितना हो गया? 21 सेंटीमीटर हो गया, ठीक नहीं? जब आर की वैल्यू 21 सेंटीमीटर तो डायमीटर कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा। दुगना रेडियस का बाबू दुगना डायमीटर होता है, डायमीटर हो जाएगा 42 सेंटीमीटर। तो यही तो निकालना था मेरे लाल, थोड़ी ज्यादा कुछ करना था, है ना? लिखो दिव्यांक बाबू। दोनों शैतान का नेटवर्क भागा। ऊपर क्या देख रही बोलिए अक्षिता? जमीन पे है, जमीन पे देखिए और आगे बढ़िए। मैं अदिति देख रही थी, आप नहीं देख रही हो अक्षिता, अदिति देख रही थी। लिखो मेरे लाल, फॉर बैच ई बी। लिखो अदिति, जल्दी लिखो। ए प्रियांशु ऑन करो ना जी।
जल्दी लिखिए, तेजी से लिखिए। अगला मेरे ला। लिख लिया कि बोलिए। यस सर, लिख लिए। बा मेरे लिखे देती प्रियांशु लिखा शैतान। ए प्रियांशु कहाँ जिंदगी जी रहा है जी। नेक्स्ट मेरे ला, आगे समझेंगे। नहीं लिख पाए तो ग्रुप में भेज दिए बाबू, वहां से लिखिएगा। जो नहीं लिख पाए बाबू ग्रुप में भेज दिया गया है, वहां से लिखिएगा भोला मेरा। आगे बाबू। कि नहीं। पास। देखो अगला समझते हैं। क्या है बाबू मेरे, क्या करा है हेमिस्फीयर बाउल बाबू मेड ऑफ बाबू ब्रास। कटोरा है बाबू, बाउल मीन्स क्या होता है, कटोरा भोला भोली। कि नहीं। सॉल्यूशन थ्योरी बाबू। हेमिस्फीयर क्या करा बाउल कुछ इस तरह से मेरे लाल। अब कटोरा उल्टा बनाओ चाहे सीधा बनाओ। कि नहीं। इस तरह से मान लीजिए कोई कटोरा है ना। ये बोला मेरा कटोरा। किससे बनाओ वो, ब्रास से बनाओ। किससे बनाओ, ब्रास से। हाइज इनर डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर। कितना दिया बोली इनर डायमीटर बाबू मेरे। इसका जो इनर डायमीटर है 10.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कौन सा, ये वाला देते। है दिव्यांग ऑन करो जी। ये आपका क्या हो गया, डायमीटर हो गया। यही डायमीटर दिया हुआ है 10.5 सेंटीमीटर। हेमिस्फीयर का रहा, आधा गोला का रहा। फाइंड द कॉस्ट ऑफ टीन प्लेटिंग इट ऑन द बाबू इनसाइड एट द रेट ऑफ 4 रुपया पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस पे क्या चढ़ाना है, टीन का लेयर चढ़ाना है, कॉपर ब्रास का उस पे टीन का लेयर चढ़ाना है ना बाबू, ताकि बाबू आपका प्रोटेक्ट हो सके मेरे ला। तो कह रहा कितना बाबू पैसा खर्चा होगा, कितना पैसा खर्चा होगा बाबू मेरे। ए प्रियांशु, हाय बाबू किस हो गया जी। प्रियांशु शैतान। ठीक। ये डायमीटर दिया हुआ है। अब इस पे टीन का लेयर चढ़ाओगे तो टीन का लेयर किस में चढ़ाओगे बाबू मेरे, सोचो जी। टीन का लेयर आप किस में चढ़ाइएगा। जैसे मान लो ये कटोरा है ना, तो देखो वो चटाचट कर रहा बाबू मेरे, एकदम चमचम कैले है। तो आपको इसमें एक लेयर चढ़ाना, तो लेयर किस में चढ़ाइएगा, टोटल सरफेस एरिया में बाबू, कि कर्व सरफेस एरिया में, कि वैल्यू में, किस में लेयर चढ़ाइएगा, सोचो मेरे लाल। आपको अंदर से क्वेश्चन करा बाबू, हेमिस्फीयर बाउल बाबू ब्रास है इनर डायमीटर इतना बाबू, फाइंड द कॉस्ट ऑफ टीन प्लेटिंग ऑन इनसाइड। इसको अंदर से क्या करना है, प्लेट करना, टीन का लेयर चढ़ाना, ताकि चमचम दिखे, ब्रास चमचम नहीं ना दिखता है जी। तो अभी इसमें बाबू क्या चढ़ाओगे, लेयर चढ़ाओगे तो किस में चढ़ाओगे, आपको कर्व सरफेस एरिया होगा, टोटल सरफेस एरिया होगा, वॉल्यूम होगा, किस में लेयर चढ़ाइएगा। सोचिए जिसमें लेयर चढ़ाइएगा वही आपका क्या निकलेगा बाबू, आंसर निकलेगा बोला मेरा। एक से 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का 4 रुपया लग रहा है बाबू, एक नहीं है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर स्क्वायर का। क्वेश्चन सर, आईडी सर मार्क।
पता नहीं बाबू, किसी का भी रहे भोला मेरा, है ना, हमको बनाने का मतलब बाबू। तो कैसे करेंगे बाबू? खाली अक्षिता दम छापते रहती है, जिंदगी खाली छापने में बीत गया। या दीदी ऑन करो जी, प्रियांशु शैतान, दिव्यांक ऑन करो जी, बंद करके सब शैतान है बाबू, खाली छापते रहते। किस क्या चीज निकालेंगे जी? वॉल्यूम। लेयर चढ़ाना, क्या चीज ने? वॉल्यूम निकालिएगा? नहीं सर, पेंट नहीं करे सर, क्या अंदर से? सरफेस एरिया सर। पेंट करना, पेंट करना है, क्या सी एस ए निकालिएगे? सर, इनर सी एस ए सर, इनर का सरफेस हाँ, एरिया। पेंट करने के लिए बाबू इसी में ना पेंट करो। वॉल्यूम क्या होता है? इसमें कितना मटेरियल आएगा, वो जैसे इसमें अगर पानी भरने का आएगा तो उसका वॉल्यूम निकालेंगे। हमको पेंट करना, तो पेंट करना बाबू, तो इसका अंदर वाला सरफेस को पेंट करने के लिए इसको सीए से निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? सीए से। तो कटोरे का सीए से निकाल दीजिए बाबू मेरे, काम आपका बन जाएगा। तो सीए से आप कटोरा कितना होगा भोला मेरा? हेमिस्फेयर है, हेमिस्फेयर का सीए से कितना होता है सर? सीए से बाबू मतलब ये कर्व सरफेस एरिया, सर्किल वाला टू नहीं। पाई आर ऊपर सर, स्क्वायर। ऊपर सर्किल नहीं, ये अंदर से एकदम अंदर वाला कर्व सरफेस एरिया, कि नहीं बाबू? तो हेमिस्फेयर का सीएस से कितना होता है? 2 पाई आर स्क्वायर होता है। डायमीटर दे है वहां से बाबू, पहले आर निकालो। तो यही तो करना था बाबू मेरे, गिवन मेरे ला क्या दिया हुआ है? डायमीटर दिया हुआ है 10.5 सेंटीमीटर, कि नहीं? हाँ। अब जब डायमीटर दिया हो मेरे बोला, तो हम लोग यहाँ से रेडियस निकाल लेंगे। इसका रेडियस रहेगा 5.25। 10 बाई बाबू इतना है ना, तो 5 पॉइंट कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा जी। यस सर। चलो, तो रेडियस निकल गया सर। तो हमको बाबू फाइंड द कॉस्ट ऑफ टीन प्लेटिंग, है ना। तो कितना टीन प्लेटिंग हमको रिक्वायरमेंट होगा बाबू मेरे? एरिया ऑफ जो टीन प्लेटिंग रिक्वायर्ड होगा बाबू, एरिया ऑफ बाबू टीन प्लेटिंग मतलब टीन वाला लेयर चढ़ाना। एरिया ऑफ टीन प्लेटिंग इक्वल टू क्या मेरे लाल? सी एस ए निकालना पड़ेगा, ऑफ हेमिस्फेयर। कौन सा स्फेयर? हेमिस्फेयर का। नहीं, अब सी एस ए क्या होता है जी? पाई आर टू स्क्वायर। पाई आर हो गया। वैल्यू पुट करो बाबू अदिति, आंसर लूटो। आंसर नहीं लूटाएगा आपको। निकाल रहा सर। 100 सेंटीमीटर का 4 रुपया लग रहा है, तो टोटल एरिया सेंटीमीटर में निकाल के बाबू फिर 100 से डिवाइड करके 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। 2 × 22/7। आर रेडियस कितना? 5.2 है बाबू मेरे, तो 5.25 का स्क्वायर, एरिया मेरे लाल सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब इसको पुट करो, आंसर लूटो। 2 × 22/7, 5.25 का स्क्वायर करो मेरे भोला। अब इसको मल्टीप्लाई करो, कितना होगा जी? यही एरिया रिक्वायर है बाबू मेरे। कितना होगा दीदी बोलो बाबू? 5.25 का स्क्वायर करोगे कितना होगा? स्क्वायर करो, 22 से मल्टीप्लाई करो, से 2 से मल्टीप्लाई करो, 7 से डिवाइड करो, कितना आएगा बोलो जल्दी जी, बनाए बाबू। तो इसका आंसर आएगा 173.25। इसका स्क्वायर कितना है जी? सर उसका स्क्वायर है सर 275,625। 275? सर इस अरे 25। सर, सर इसमें मैं पूरा ऊपर को इंटू कर दिया सर, तो पूरा इंटू करने के बाद आ रहा है ये 1212.75/7। फिर इसको सर डिवाइड करेंगे तो आंसर आ रहा है 173.25। लिखो मेरे ला। अब 5.25 का यहाँ लिखा हुआ है, 5.25 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा? 25, 525 मेरे बोले, कितना मल्टीप्लाई करके होगा? ये हो गया पर 25 हो गया, 10 और 2 12 हो गया, 25 × 2 = 27 हो गया, कि नहीं? 500, 25 × 5 = 125। तो इसको डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं?
हाँ बाबू 2675 हो जाएगा। तो उसको डायरेक्ट नहीं कर सकते? 3 डिजिट। ऊपर वाले को सब तीन इंटू डिजिट है। करके नीचे से 7 से डिवाइड कर। हाँ मेरे लाल कर सकते हो। बोलो दीदी। 5.25 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? कितना होगा अक्षिता? ये सब शैतान है। 5.25 का स्क्वायर कितना होगा जी? ना होगा। अरे इसका स्क्वायर करो ना बोले। हे देबा हो देबा। सर 27 पॉइंट कुछ। हाँ है सर, एक मिनट। 25 27 पॉइंट कितना आ रहा है? हाँ सर, 27.56। 27.5। 7.56 25। चलो दो ये डिजिट लो ना जी। आप बाबू ऊपर वाले को सब आपस में मल्टीप्लाई करो मेरे भोला। तो 2 × 2 × 22 × 27.56 अपॉन 7। ओवरऑल कितना आ रहा बाबू? आप सब कैलकुलेट करके कितना आ गया जी सेंटीमीटर स्क्वायर कितना है? ये कैलकुलेट करके 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर हो। लिखो मेरे ला। तो कह रहा है 100 सेंटीमीटर का इतना रुपया, तो 173 का कितना रुपया यही निकालना है। रुपया निकालना है। तो एरिया फॉर प्लेटिंग उतना हो गया। प्लेट करने के लिए एरिया बाबू, लेयर चढ़ाने के लिए कितना एरिया रिक्वायरमेंट है? 4 पर मीटर 100 सेंटीमीटर। 173 अब कर वो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का दाम 4 रुपया है। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लेटिंग कीजिएगा तो 4 रुपया लेगा, तो इसीलिए इतना में नहीं निकल जाएगा मेरे लाल। सर उसको मतलब क्या सर, मतलब ये डिवाइड बाई 100 करेंगे, फिर इंटू 4 कर देंगे। हाँ है ना। मतलब क्या मेरे बाबू, मतलब ये मतलब क्या बाबू, चूंकि बाबू मेरे 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए बाबू कितना रुपया की जरूरत है बाबू? 4 रुपया की जरूरत है। इसीलिए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए 4 रुपया/100 मेरे लाल। इसीलिए 173 के लिए बाबू स्क्वायर के लिए रुपया कितना हो जाएगा बाबू? 4/100 इंटू 173। तब इसको 25 से डिवाइड कर दो मेरे लाल। 4 से 25 मरेगा ना जी। आ गए सर। 4 से 25 मर गया। 25 से इसको डिवाइड करोगे तब 25 छक्का 150, लगभग मेरे लाल 6.93 रुपया। इतना हमको क्या चाहिए प्लेट करने के लिए? पैसे की आवश्यकता। अगला क्वेश्चन लिखिए जल्दी, अगला सिखाते हैं मेरे लाल। नेटवर्क भाग गया था गुन जी मनु। नहीं सर, गुनगुन का बर्थडे था। अच्छा, जिंदगी जीने के। मतलब कोई के बुलाए नहीं थे सर, मतलब जैसे घर में खाली बड़की मम्मी छोटू यहाँ से एगो मेरे घर से बस। बर्थडे तर्डे तो आते रहता है बाबू, जल्दी लिखो जी।
अगला क्वेश्चन जी। ये देखो। जल्दी कीजिए मेरे लाल। लिखिए अदिति, लिखा दिव्यांग शैतान। सर लिख लिया सर, क्वेश्चन लिख रहा हूँ। जल्दी करो, सिर्फ 4 नंबर बाबू मेरे लाल। ये देखो बाबू, अगला क्वेश्चन बाबू। अमन भी जिंदगी जी रहा जी। उसका नेट खत्म हो गया सर पूरा आज का। कोची में खत्म कर देता जी। हाँ, okay, सर। अगला क्वेश्चन देखिए, है ना। नेक्स्ट बाबू। कैसे सोल्व करोगे, दिमाग लगाओ जी। थोड़ा सा सोचो बाबू, पढ़ो बोला मेरा। एक आध लाइन पढ़िए फिर बताते हैं। देखो जी, कैसे है बाबू आए। द डोम ऑफ बिल्डिंग बाबू इज इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फेयर। कोई बिल्डिंग है बाबू, उसका गुंबद ऊपर वाला बॉल भोला मेरा कैसा हेमिस्फेयर टाइप का है। वही कटोरा वाला हाल है मेरे भोला। 74,844। धीरे धीरे हम लोग बाबू आगे बढ़ते चलेंगे। सर यही एक है सर। अच्छा देखते बाबू, यही क्या बाबू, कोई डोम है। डोम माने गुंबद होता है। जैसे पटना का बाबू आप गोल घर देखे होगे, तो कैसा शेप का बाबू, गुंबद शेप का है। इसमें तो सब बाबू बिहार का ही बच्चा है। पटना का गोल घर देखियो दीदी, गलती से।
आप देखे हो अक्षिता, वो तो वहीं रहवे करती है, बगले में तो है सर। तो पटना का जो गोलघर देखोगे बाबू, इसी शेप का है, गुम्बद शेप का है बाबू मेरे, है ना। अंदर से जाइएगा तो हॉलो रहेगा, क्या रहेगा, हॉलो, हॉलो रहेगा बाबू मेरे। तो डोम मतलब वही होता है। बिल्डिंग बाबू इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फीयर, इट्स रेडियस इज बाबू 63 डेसीमीटर। इसका रेडियस दिया हुआ है, यहां से यहां तक क्या होगा, रेडियस होगा। तो रेडियस की वैल्यू 63 डेसीमीटर दिया हुआ है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग एट द रेट ऑफ 2 रुपया पर मीटर स्क्वायर। अब इसको पेंट करना है, क्या करना, पेंट करना। जिसका पैसा लग रहा है 2 रुपया पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से, 1 मीटर स्क्वायर का 2 रुपया लग रहा है। अरे मानो ना यही गुम्बद है मेरे लाल। अब गुम्बद को क्या करना बाबू, पेंट करना। क्या करना बोला मेरा, पेंट करना बोला मेरा। इट्स रेट इतना, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग बाबू एट द रेट ऑफ बाबू, है ना, 2 रुपया पर मीटर स्क्वायर मेरे भोला। तो पेंट करो बाबू मेरे। अब गुम्बद को बाबू समझना मेरे भोला मेरा, ठीक। अब इसको पेंट करना है, या तो अंदर से पेंट करो चाहे बाहर से पेंट करो भोला मेरा। कुछ कह नहीं रहा, पिछला क्वेश्चन में इनसाइड वाला था। तो अगर मान लेते बाहर से ही पेंट करोगे बाबू, तो किसको पेंट करोगे, किसे, आपको बाबू, है ना, पेंट करना। तो बाहर से पेंट करो तो इसी सरफेस को ना पेंट करोगे जी। गुम्बद के पटना का बाबू पेंट क्या करता है, बाहर से जनरली बढ़िया दिखने के लिए वो बाहर से ही पेंट चढ़ाते मेरे लाल, है ना। तो इसको जब पेंट करोगे तो कौन सा सरफेस को पेंट करोगे, सोचो, है ना। नीचे बाबू खाली स्थान रहता है, हेमिस्फीयर का यहाँ पे खाली स्थान रहता है भोला मेरा। तो पेंट करोगे तो दीवार के जो चारों साइड है इसी कर्व को ही पेंट करोगे, मतलब क्या बाबू, कर्व सरफेस एरिया को पेंट करोगे। मतलब इस गुंबद का क्या निकालना है, कर्व सरफेस एरिया निकाल दीजिए। इसी तरह से बाबू गुंबद होता है, थोड़ा बड़ा वाला कटोरा ले लेना। तो सर इसका तो क्या पेंट कैलकुलेट करेंगे करना बाबू, पड़ेगा यार कर्व 20। सरफेस एरिया। हाँ सर, तो क्या इसका निकालेंगे, आंसर, कर्व सरफेस एरिया निकाल लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा मेरे सर भोला। इसका आंसर है सर 39,896। अच्छा भोला मेरा, दिया हुआ क्या है मेरे लाल, समझना है। रेडियस दिया हुआ है 63 डेसीमीटर। अब रेडियस 63 डेसीमीटर दिया हुआ और रुपया ले रहा है मीटर स्क्वायर में, तो डेसीमीटर को मीटर में बदलो। आपको स्टार्टिंग में गीत गवाएं बाबू, याद करवाएं। 1 डेसीमीटर में कितना मीटर, किलोमीटर, हेक्टामीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। गीत गवाए थे ना जी। तो 1 डेसीमीटर में कितना मीटर, सोचो जी। 1 डेसीमीटर में कितना मीटर जी, बता बाबू अक्षिता, कितना होगा मनु, 1 डेसीमीटर में कई मीटर बाबू। देते आने दीजिए ना पापा जी को, उठते हैं। 1 डेसीमीटर में कई मीटर, अच्छा भागा दे दीजिए उनसे। कितना से भागा दे देंगे, बस। सिंपल है बाबू। किलोमीटर, हेक्टामीटर, डेकामीटर, मीटर। अब मीटर के बाद ही में डेसीमीटर होता था। 10 है बाबू, एक ही स्टेप है तो 10 से डिवाइड हो जाएगा। 63/10 मीटर हो जाएगा। हो गया। तो हमको सी एस ए निकालेंगे, क्या निकालेंगे, सी एस ए निकालेंगे। हमको फाइंड द पेंटिंग बाबू। तो पहले सी एस ए ऑफ बाबू डोम निकालो। तो पूरा 4 पाई r² आधा 2 पाई r²। वैल्यू पुट करो अच्छी, तो आंसर लूटो मेरे लाल, कि नहीं। तो कितना हो जाएगा, 2 × 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितना, है ना। ये रेडियस हो गया बाबू 63/10 मल्टीप्लाई 63/10। सर 63/10 को 6.3 भी लिख सकते हैं ना। हाँ मेरे भोला। अब बाबू 7 से बाबू ये 63 मर गया, 9 टाइम में नीचे 10 रह देते हैं। तो 2 × 22 × 9 × 63। 10 10 मत काट देना, कैलकुलेशन 10 10 100 कैसे, 100 से डिवाइड करना आसान होता है बाबू। अब इसको मल्टीप्लाई करो जी, 63 × 9 × 22 × 2, कितना होगा, मल्टीप्लाई करो जल्दी जी। बाय दूनी 44 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 63, मल्टीप्लिकेशन वाला तो कार्यक्रम कम से कम कीजिए। कितना होगा बोले,
आए रुद्र शैतान, ना होमवर्क भेजता है ना राइटिंग भेजता है, कहा हो गया जी? फिर एक दिन ही खोज रहा, और कोई बात नहीं। इसको मल्टीप्लाई करो दिव्यांग, कितना हुआ? 2 × 22 × 9 × 63। तो 2700 27,324 37,300 सर 27 सॉरी 27 सर 27,324 27,000 जी। 27 बाई 100 बाबू, इतना सर मीटर स्क्वायर हो गया। आंसर है डिवाइड कर देंगे तो 273.24 273.24। 24 अब बाबू 1 मीटर स्क्वायर का 2 रुपया, इसलिए इतना मीटर स्क्वायर का कितना रुपया, इतना मल्टीप्लाई 2 बाबू। इसलिए कॉस्ट फॉर पेंटिंग कितना हो जाएगा? कॉस्ट फॉर पेंटिंग बाबू है ना 273.24 इंटू 2 बाबू, हो गया इतना रुपया हो गया। इसको मल्टीप्लाई करो, 8 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो गया, डेसिमल हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, 7 दूनी 14 और 2 दूनी 4 1 5, 546 रुपया आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 546 हो जाएगा। लिखो मेरे लाल। तो धीरे धीरे आगे बढ़ा जाएगा। अगला बाबू मेरे, क्वेश्चन नंबर 5। ए शॉर्ट पुट बाबू कोई गोला मेरे बोला, मेटेलिक स्फीयर बाबू, radius 4.9 centimeter. If the density of the metal is find the mass of the short put. देखो क्या कह रहा है, लिखो मेरे बोला। शॉर्ट पुट क्या होता है जी? कभी देखे होगे आप लोग? ये सर एक गेम है लिखिए बताते बाबू। ये बाबू गोला होता है मेरे लाल। शॉर्ट पुट क्या होता है बाबू? गोला होता है। एक गोटी लिखो। देखो क्या होता है जी, लिखो जल्दी जी, समझाते हैं सिखाते हैं। शॉर्ट में जल्दी लिखे, बताते हैं बाबू। लिखा मां मोनो शैतान। यस सर।
देखो मेरे लाल, शॉर्ट पुट बाबू आप लोग देखे होंगे, किसी आदमी को गोला फेंकते हुए बाबू, ये भी एक तरह का गेम होता है। एगो भारी सा मेटेलिक लोहा का गोला होता है मेरे भोला, और उसको पकड़ के फेंका जाता है, कितना दूर तक जो फेंकता है भोला। ऐसा नहीं रहेगा कि आप बाबू ऐसे उठा के फेंक दीजिएगा, उतना भी अब हल्का नहीं रहता। तो ये जो दिख रहा है बाबू मेरे हाथ में, यही क्या बाबू, गोला है मेरे भोला। क्या है? गोला है, पकड़ के फेंकना रहता है बाबू मेरे। आप लोग गेम देखे होंगे कि नहीं? तो इसी को कहते हैं बाबू शॉर्ट पुट कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? है ना, देखो कंधा पे रखा बाबू, पीछे लेगा और कस के फेंकेगा मेरे भोला। जितना दूर तक फेंक दी अदिति, यदि सबसे दूर आपका गया तो आप बाबू जीत गई कि नहीं बाबू मेरे, है ना? तो यही क्या है, आपका शॉर्ट पुट है मेरे लाल। क्या है? शॉर्ट पुट है ना? पकड़ के बाबू कस के ऐसे हाथ में लो गोला, कि नहीं मेरे भोला? हाथ में लीजिए गोला, ऐसे करके भारी रहेगा, आप कितना दूर फेंकोगे, है ना? तो कह रहा है ये जो शॉर्ट पुट है बाबू मेरे, क्या बना हुआ है? मेटल का बना हुआ है। मेटलिक स्फेयर है। क्या है? मेटलिक स्फेयर है बाबू मेरे। अब मेटलिक स्फेयर है बाबू, तो कह रहा है वो रेडियस दिया हुआ 4.9 सेंटीमीटर है ना? तो कह रहा है इफ द डेंसिटी ऑफ मेटल इज बाबू इतना ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब में बाबू कितना ग्राम मास आ रहा है? 7.8 ग्राम आ रहा है। 1 मीटर लंबा चौड़ा हाइट लो, उसमें मास कितना? 7.8। तो कह रहा फाइंड द मास ऑफ द शॉर्ट पुट, कितना भारी होगा, कितना भारी होगा मेरे भोला। तो कैसे निकालोगे? तो इजी तो है सर। शॉर्ट पुट का हम लोग क्या निकाल लेंगे बाबू मेरे, क्योंकि देखो यहाँ सेंटीमीटर क्यूब है, ऐसा समझ सकते हो, सेंटीमीटर क्यूब। तो सेंटीमीटर क्यूब किसका यूनिट होता है बताइए? तो क्यूबिक मीटर बाबू किसका होता है? वॉल्यूम का होता है। तो शॉर्ट पुट जो गोला है उसका हमको वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। निकालिए वॉल्यूम, मजे से कीजिए बाबू मेरे, कि नहीं? मतलब क्या निकालना पड़ेगा बाबू मेरे? आपका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। 5 का सॉल्यूशन बाबू। हो गया, एगो गोला है ना? कुछ गोला बाबू बना लो भोला मेरा। अब इसका रेडियस दिया हुआ है, सुंदर से बनाइए। इसका रेडियस दिया हुआ बाबू, है ना? रेडियस दिया हुआ 4.9 सेंटीमीटर, कि नहीं? तो आपको क्या निकालना पड़ेगा बाबू? वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। वॉल्यूम ऑफ शॉर्ट पुट निकालिएगा। क्या निकालना पड़ेगा? वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। शॉर्ट पुट बाबू, भाई गोला मेरे भोला, गोला का वॉल्यूम कितना होता है? 4 पाई 4/3 पाई r³ होता है। गोला का वॉल्यूम कितना होता है? 4/3 पाई r³ होता है। 4/3 पाई r³ हो जाता है। वैल्यू पुट करो, आंसर लूटो, क्यूबिक सेंटीमीटर में आएगा। गुड 4/3 22/7, रेडियस की वैल्यू कितना? 4.9 बाबू, है ना? ये 4.9 का क्यूब हो जाएगा। अब इसको सोल्व करो बाबू। 4/3 22/7 मल्टीप्लाई 49/10, 49/10 और 49/10 बाबू, रहो बस करो 10। ये हो गया सेंटीमीटर क्यूब हो गया। 7 से काटो अक्षिता, 10 नीचे रहने देना, ताकि आपका बाबू मल्टीप्लाई करने में आसान हो गए। तो अल्टीमेटली आपका कितना सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा? 4 × 22 × 7 × 49 × 49।
अपॉन 3 बाबू, इंटू 10 इंटू 10। तो सरफेस एरिया वैल्यू में क्वेश्चन बाबू सॉल्यूशन टफ रहता ही है, क्वेश्चन आसान होता है, कैलकुलेशन थोड़ा सा हो जाता है कि नहीं दिव्यांग। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे बाबू, काट छाट के करोगे बाबू मेरे, कितना आ जाएगा? 493 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा लगभग में। बस अब आपको मास निकालना है। क्या निकालना बाबू? मास। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना है? 7.8 है। मास निकालना मेरे लाल। तो चूंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब में आईएनसीईआरटी अक्षिता दीदी बना लीजिएगा। कौन बनाइएगा? इसको बना के रखिएगा, सैटरडे चाहे संडे को आते हैं। 1 सेंटीमीटर क्यूब में 7.8 ग्राम है, इसीलिए इतना सेंटीमीटर क्यूब में निकाल दो बाबू। 7.8 ग्राम अपॉन बोला मेरा कितना, एक में इतना, इसलिए इतना में मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर दो। इतना ग्राम हो गया, मल्टीप्लाई करके आंसर लिख लीजिए ग्राम में। तो उतना भारी गोला होगा मेरे भोला। चलो बाबू मेरे, लिखिए। लिखिए भोला मेरा। बाय सर। बाय सर। जाइए जी लीजिए जिंदगी। गुड इवनिंग सर। एग्जाम खत्म हो गया बोले? यस सर। बाप बोले। और वो दोनों शैतान कहाँ? आर्या बीरा नंदिनी जी, वो सब कभी खत्म हुआ जी? यस सर, आज खत्म हो गए। पता नहीं तो 1 महीने जिंदगी, से चल रहे थे। वो टाइम पास होता है, एग्जाम थोड़ी होता है बाबू, टाइम वेस्ट होता है खाली। ये यस। रुद्र शैतान नहीं सुधरेगा बाबू, कसम खैले जी। हम तो ना सुधरेंगे सर। और राइटिंग भेजा है? सर बुक ही नहीं है तो। आपका एगो एक्सक्यूज खाली चल रहा है, बुक नहीं है, बुक नहीं है ना बाबू? बढ़िया बाबू। न बीरबल के खिचड़ी बनी हो, न हम खई हो, न आपका बुक बीरबल सर आएगा। खिचड़ी कब से बनाने लग गया? अरे कहावत नहीं था जी, बीरबल के सर खिचड़ी का मैगी स्टोरी बनाती बाबू। हूँ, मैगी। सर कल कुछ डीआईवाई बीरबल में, किए थे? बीरबल मैगी बनाता है। नए जमाने का होगा। सर आप क्या पढ़ा रहे हो? स्क्वायर स्क्वायर रूट चल रहा है। सर अभी वही चल रहा है। तब बाबू चलेगा तनाई से बाबू, बच्चा सब दौड़ेगा। यस। हमारे स्कूल में तो एक ही दिन में खत्म हो गया, 2 दिन में। स्कूल का बात बाबू अलग।